बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम उन पॉलीमर्स को कह सकते हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होके कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाते हैं। और ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है ये किसके थ्रू होता है? एनवायरनमेंट जो उसके चारों तरफ मौजूद है, चाहे वो लिविंग एनवायरनमेंट हो या नॉन लिविंग। लिविंग एनवायरनमेंट से मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिम्स या जो भी लिविंग सब्सटेंसेज हैं वो उनको कंज्यूम कर ले, या कुछ ऐसे गैसेज हों या कुछ ऐसे रिएक्शंस हों, या एनवायरनमेंट में जो एसिड्स या जो भी चीजें प्रेजेंट हैं गैसेज, वो रिएक्ट करके उस पॉलीमर को ऐसे हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दे जिससे कि वो फिर से एसिमिलेट हो पाए इकोसिस्टम इकोसिस्टम में, फिर वो चला जाए। जैसे कि हमें पता होगा कि ये जो नॉर्मल प्लास्टिक्स होते हैं वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने से दिक्कत क्या आती है कि ये अगर ओपन एटमॉस्फेयर में पड़े हुए हैं, ये सालों तक ऐसे ही इनके स्ट्रक्चर या स्ट्रेंथ या और जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो क्या होगा, एक ढेर बनता चला जाएगा जैसे जैसे हम यूज करते जा रहे हैं। और रिसाइकिल अगर 100% नहीं हो पाया तो उस केस में एक पॉलीमर जिसे हम कहते हैं वेस्ट जनरेशन बहुत ही हाई हो जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट एनवायरनमेंट में नहीं करते हैं। वो ऐसे पॉलीमर्स होंगे जो आसानी से डिस्ट्रक्ट होके कुछ हार्मलेस सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या इन सब कंपाउंड्स या गैसेज या लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गए, जो कि फिर से रीयूज कर लिए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा, या कोई भी जो लिविंग या नॉन लिविंग सिस्टम है उसमें एसिमुलेट हो जाते हैं। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में हम एक नॉर्मल वो ले सकते हैं कि जितने भी नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वो सभी नॉर्मली बायोडिग्रेडेबल हैं। कि वो नेचुरल, जैसे कॉटन को आपने देखा, कॉटन अगर कहीं गिरा हुआ है तो वो थोड़े दिनों में गल के वो जो सेलुलोजिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको माइक्रो ऑर्गेनिम्स अटैक करेंगे और उसको एसिमुलेट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो सिस्टम में चला गया, इकोसिस्टम में, तो वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के केस में हम दो टाइप्स ले सकते हैं। एक है नेचुरली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, या हम कह सकते हैं नेचुरल, और दूसरा हम ले सकते हैं सिंथेटिक। नेचुरल नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से हैं? वो पॉलीमर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एज ए पॉलीमर के फॉर्म में, और वो सभी बायोडिग्रेडेबल हो। जैसे कि हमें पता है कि सेलुलोज जो कॉटन में पाया जाता है और जूट में पाया जाता है, ये जो सेलुलोज है नेचुरल पॉलीमर है, और ये कॉटन और जूट हमें पता है कि आसानी से बायोडिग्रेड होके एनवायरनमेंट में एसिमुलेट हो जाता है। इसके अलावा हम ले सकते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में जो भी बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं, जैसे कि प्रोटीन के केस में आपका आ गया सिल्क, फिर वूल, और जो ये ग्रीन प्रोटीन्स हैं, ग्रीन प्रोटीन्स, ये सभी प्रोटीन्स क्या होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं और ये सभी बायोडिग्रेडेबल हैं। फिर हम ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, नेचुरल रबर्स, ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, और ये जो पॉलीमर्स हैं ये आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिम्स या जो भी एनवायरनमेंट अवेलेबल है इसके चारों तरफ। सिंथेटिक, सेकेंड केस हम लें सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के केस में हम कह सकते हैं कि ये वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं जो सिंथेटिक केमिकल से बनाए जाते हैं, जो नेचर में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में दो तरह के केसेज हम ले सकते हैं कि कुछ नॉर्मल पॉलीमर में अगर हम ब्लेंड कर दें, ब्लेंडिंग विथ नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स,
ब्लेंडिंग विथ नेचुरली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एक तरीका ये हो सकता है कि जितने भी नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं उसमें हम ब्लेंड कर दें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जैसे सेलुलोज का, स्टार्च का, सेलुलोज, स्टार्च। ये ब्लेंडिंग क्या करती है, उस पूरे पूरे सिस्टम को बायोडिग्रेडेबल बना देती है। लेकिन ये 100% एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सेलुलोज या स्टार्च का तो डिग्रेडेशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो मेजर चेन है, पॉलीमरिक चेन, जो कि वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम है जिसमें कि बहुत ही फाइन फाइबर्स या छोटे मॉलिक्यूल्स तो बन सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बायोडिग्रेडेशन इसमें नहीं होता है। कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं जो सिंथेटिकली बनाए गए हैं और ये वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं सीधे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड, PLA। ये लैक्टिक एसिड को पॉलीमराइज करके बनाया जाता है। लैक्टिक एसिड पता है कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो कि लिविंग सिस्टम्स में पाया जाता है। उस लैक्टिक एसिड को अगर हम पॉलीमराइज करें तो पॉलीलैक्टिक एसिड बनता है। ये पॉलीलैक्टिक एसिड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और इस केस में जो डिग्रेडेबिलिटी है वो हाई लेवल की होती है, वो आसानी से बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के, जैसे कि PHB, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट। तो ये सब पॉलीमर्स हैं जो कि सिंथेटिक रूप से बनाए गए हैं और ये बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि जो भी सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाए गए हैं उनमें स्ट्रेंथ और जो प्रॉपर्टीज हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितने कि नॉर्मल नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की। इसलिए इसका कमर्शियल यूज अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। इस तरह का कोई पॉलीमर नहीं बना जो कि इकोनॉमिकल भी हो और उसकी प्रॉपर्टीज जो भी हो वो नॉर्मल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो उनके सिमिलर हो।